हेलो। जी भैया। अभी आवाज सही आ रही है। तो सबसे पहले आप जी। मुझे यही बताइए कि मनीष कश्यप से जब आप मिले 3000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, और जी। जो जो प्रक्रिया हुई वो ठीक है, लेकिन जब आप उनसे सबसे पहली बार मिले जेल के अंदर, तो सबसे पहला वर्ड वो क्या बोले आपको? सबसे पहले हम बोले प्रणाम भैया, और उन्होंने प्रणाम सुना, और जब उन्हें मालूम चला कि मैं पैदल आया हूँ तो वो उनकी आंखों में जो आंसू थे वो आंसू मैं देख सकता था साफ साफ। अच्छा, मतलब वो दिखता था, मतलब उनका फेस पूरा अच्छे से क्लियर दिखता था आपको? हाँ, साफ दिख रहा था, बस एक ट्रांसपेरेंट शीशा ही था बीच में, और ऐसा एक कुछ नहीं था। ट्रांसपेरेंट ग्लास बीच में, और इस साइड आप उस साइड वो, हाँ, इस साइड हम और उस साइड और वो। बीच की दूरी कितना कहा आपने? आपके और मनीष कश्यप बीच के बीच की की दूरी दूरी तकरीबन 3 फीट रहा होगा, 2.5 से 3 3 फीट फीट से हाँ 4 जी। फीट के बीच में डिस्टेंस रहा होगा आपके बीच में। और बात जी। टेलीफोन पे हो रही थी जैसे मूवी में होता है। हाँ हाँ, सेम यहाँ तक वही था। क्लियर है। अब बात क्या क्या हुई? अ, बात की मैंने, ज्यादा देर मैं उनसे बात नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्हें देखकर पहली बात तो कि एक उन्हें हमें हमेशा आजाद देखा है, खुला देखा है, और दहाड़ते हुए देखा है, उनको खुले से लड़ते हुए देखा है। दहाड़ते हुए देखा गया रोड पे, जहां था मतलब जहां भी दिक्कत, जहां भी अन्याय हो रहा जहाँ है वहां जहाँ दहाड़ रहे दिल थे। करता वहां घुस जाते हैं, और ताबड़तोड़ किसी की भी धज्जियां उड़ा देते थे, बस सच के साथ रहे हैं, तो उस हाँ। तरह से देखना एक अलग ही अनुभव था। तो अकस्मात मेरे भी आंसू आ गए, तो मैंने उन्हें बोला प्रणाम भैया, और उन्होंने कहा प्रणाम, और उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने जो ये किया है ना, हमारे लिए इस ही सहयोग की आवश्यकता है। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बताइए मनीष भैया, हम आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप कहें तो मैं आत्मदाह कर लेता हूँ मदुरई जेल के बाहर। अच्छा। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, सच का साथ दे रहे हैं हम लोग, हक है अपना लड़ाई लड़ने का, तो हम उसे तरीके से लड़ेंगे, और सच के साथ ही लड़ेंगे। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा बस यही कोशिश करेंगे, सबों का सहयोग मिल रहा है मुझे, और उन्हें मिल भी रहा है सहयोग सबों का, क्योंकि बिल्कुल। कुछ समय पहले तक मदुरई जेल के बाहर कोई नहीं था, और जैसे ही एक इंटरव्यू उनका बाहर आया उनके भाई का, मदुरई जेल के बाहर तांता लग गया, और पुलिस वालों को लास्ट में कहना पड़ा कि सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप वाले ही मिल सके हैं, और 3 ही लोग मिल अच्छा, सके हैं मतलब एक दिन, कि वो जो मेरा मदुरई किस्मत जेल था। होगा, जो मदुरई जेल होगा जी। उसके जो वहाँ जो भी ओनर रहे होंगे, जो कार्यकर्ता वहां पे जी। होंगे, उनको मालूम पड़ गया होगा कि किसी शेर को अंदर रख रखा है। उसी दिन मालूम चला उन्हें कि कोई अंदर कोई टाइगर बंद है कहीं का। अच्छा। सब उन्हें जानते थे, अब मनीष कश्यप के नाम से तो सब जानते हैं उन्हें। हम्म। उनका जो रियल नेम है त्रिपुरारी तिवारी जी हैं, जो हाँ। हमें लेना पड़ा कि ये नाम है, उस नाम से उन्हें कोई नहीं जानता है। बहुत अब कम। अब जो आ रहे हैं, जो हाँ बहुत कम लोग जानते हैं, जो बाहर के कैदियों से मिलने आ रहे थे वो कह रहे हैं भाई ये इतनी भीड़ किसके लिए है, तो हम सब लोग बोले थे एक ही इंसान है, मनीष कश्यप। अच्छा। तुरंत वो सर्च कर रहे हैं मोबाइल पे मनीष कश्यप, उसके बाद में कौन है मनीष जेलर कश्यप? जो भी थे पुलिस वाले थे, हाँ, तो एक था मेरे पास वीडियो है उसका, एक थे पुलिस वाले जो बाहर गेट पे थे, उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी, वो कह रहे थे भाई ये बंद है कौन अंदर यार, अच्छा। इतना परेशान है, मिलना 2 दिन का होता है लेकिन रोज ही ना लोग यहाँ आके भीड़ लगा देते हैं। बोले कल अच्छा। परसों तो हमें झगड़ा करना पड़ा भीड़ से, अच्छा। 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 दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, अच्छा, दूर तो दूर से मतलब लोग आ रहे नहीं, हमें ये जानने में इंटरेस्ट है कि मनीष कश्यप और क्या क्या बोले आपको, क्योंकि मेन शेर की हैं। दहाड़ जाननी है। बस शेर की दहाड़ यही थी कि जब बाहर निकलेंगे तो दोबारा से इस चीज का ये चीज आगे बढ़ेगी, बस ज्यादा परेशान ये था उन्हें कि उन्हें खाने की ज्यादा दिक्कत थी वहां पे, जैसा कि अब वो बोल रहे थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खाने पीने की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, सबसे बड़ी जो समस्या थी, एक लैंग्वेज समझ नहीं आती लैंग्वेज है, दिक्कत दूसरा उधर उधर होती है, हाँ। हाँ, दूसरा उन्हें अकेले रखा गया है, उन्हें बाहर घूमने नहीं देते हैं ज्यादा। अच्छा, उन्हें अकेले, मतलब वो होता है ना सोलो सेल उस टाइप का। सोलो सेल है, ज्यादा बड़ा वो, जैसा कि उनका पता लगा ज्यादा बड़ा नहीं है, वो अकेले रहते हैं, और 2 दिन उन्हें शायद नॉनवेज दिया जाता है, और वो नॉनवेज खाते नहीं है, एज यूजुअल ब्राह्मण शायद कम खाते हैं। तो जब, तो ऐसा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिस्टम गलत है, बट जो जो नॉनवेज नहीं खाता उसे नॉनवेज क्यों दे रहा है? अब मैं पत्थर थोड़े खाता हूँ, मैं पत्थर क्यों दे रहे अब हो वो मुझे? वहाँ का शायद गाइड है, शायद 2 दिन का, मेरे को अच्छा, अच्छा। वो 2 दिन फास्ट में है, और बिल्कुल मतलब उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ था चेक वाला, उसमें ब्लू चेक और व्हाइट चेक बने हुए थे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, मतलब जैसा उन्हें वीडियो में देखता था, मतलब मैं एग्जैक्टली मैं बताऊं, पहले उन्हें वीडियो में देखा था, कभी प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाए थे, लेकिन जब उन्हें मैंने फेस टू फेस देखा तो 1 मिनट के लिए तो लगा ही नहीं कि मनीष भैया है। अच्छा, तो कब बाहर आ रहे हैं वो, उनका डेट क्या है बाहर आने का? शायद उन्हें अभी 10 महीने शायद बाकी है मेरे साथ, तो 10 दस महीने महीने अभी। और कुछ दिन शायद। हाँ, बस दुआ तो यही करते हैं कि वो अच्छा, बस मुझे बाहर आ ये चीज जाए जानना जैसे है, लगे। मुझे एक बात और जानना है कि जब आप पैदल यात्रा स्टार्ट की राजस्थान से, और जब आप मदुरई पहुंच गए, या फिर जब भी आप उसके आसपास पहुंचे,
तो अगर आपको जी ये मालूम पड़ भी गया, क्योंकि दुनिया को पता है कि मनीष कश्यप कौन सा जेल में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ जी उसका चल रहा है बनवास, सबको मालूम जी है ना। वो अज्ञातवास में नहीं है, बनवास में है वो भी। जी जी तो जी। लोगों ने आपको कैसे बोला कि भाई आप उनसे मिल सकते, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप नहीं मिल सकते थे, है ना। तो नहीं, लोगों को मुझे कैसे मालूम पड़ा? मुझे मुझे सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ये मालूम था, प्रोसेस ये मालूम था कि हम जाएंगे तो डायरेक्ट हम उनसे मिल सकते हैं अगर पहले नंबर लगाते हैं तो। अच्छा रीजन था उसके पीछे कि मेरे आधार कार्ड में तिवारी लगा हुआ है। अगर वो ब्लड रिलेशनशिप भी पूछते तो मैं कह देता कजन ब्रदर हूँ या कुछ है, मेरे मैं भी तिवारी हूँ समझ गया, हाँ। भाई। तो मैं जब मैंने शुरुआत की थी और मैं सवाई माधोपुर पहुंचा था, तब मुझे मालूम चला था मनीष भैया मदुरई जेल में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा तो मैंने मन बना लिया था कि मैं मनीष भैया से जरूर मिलूंगा, लेकिन मैंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया था। मैंने कहा कि जब मिल लूंगा उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि चांस हो सकता है कि नहीं भी मिलने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इस बात पब्लिकली बोलना अब सही नहीं था। जी जी जी, अब उसके बाद में करण भैया थे, देखिए ना, मैं मिल लिया, उनके एक फ्रेंड मिल लिया, और एक और जो आए थे शायद कहीं से आए थे वो मिल लिए। उनके रियल ब्रदर करण भैया नहीं मिल पाए उससे, अच्छा क्योंकि सबसे जो पहला नंबर का जो टोकन था ना, 8 नंबर टोकन मेरे को ही मिला था, क्योंकि सबसे पहले मैं लाइन में लगा था। उज्जवल भैया को मिला था 20 नंबर का टोकन, तो वो मेरे टोकन से हम 3 लोग अंदर चले गए अच्छा अच्छा मिलने के लिए। बाद में तो फिर भीड़ इतनी हो गई कि वो करण भैया वगैरह को टोकन मिला था शायद 52 या 53 नंबर। उसके बाद में पुलिस वालों ने कह दिया 3 से ज्यादा नहीं मिल पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मनीष कश्यप लेकिन मुझे क्या जज्बा लगा असली मतलब, वही है उनमें। और मनीष कश्यप ने कुछ बोला कि बाहर निकलने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे वैसा वैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जब भी बाहर आएंगे वो जरूर मुझसे मिलेंगे, लेकिन मेरा तो क्या स्थायी ठिकाना है नहीं। अभी मैं बहुत जल्द बिहार जाने वाला हूँ मनीष भैया को सपोर्ट करने के लिए, पैदल। अच्छा, पैदल फिर से यात्रा? पैदल, हाँ, इस बार 1100 आपके किलोमीटर पैदल पैदल यात्रा में, ठीक है, एक बार जी हमें बता दीजिएगा उससे पहले। जी जी जैसे जब आपने यात्रा जी स्टार्ट, जिस दिन आपने यात्रा स्टार्ट की थी, उस दिन मैंने आप पे जी बनाया था एक वीडियो, है ना। जी तो अब इस बार की जब आपकी यात्रा होगी, तो इस यात्रा में क्या था जो अभी आपने यात्रा किया 3000 किलोमीटर का, इसमें क्या हुआ कि लोग जी आपको जानना स्टार्ट किए मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर के बाद, कि कोई है जी बंदा जो कि निकला है दहाड़ने जंगल में, है ना। जी जी इस बार क्या होगा कि जब आप यात्रा करेंगे स्टार्ट बिहार की और सहयोग देंगे मनीष कश्यप की, तो जी डे वन से बहुत लोग जानेंगे, है जी ना। जी जी, ऑफ हाँ, तो कोर्स। इसमें आप निश्चिंत रहें। और जब मनीष कश्यप से आप मिल चुके हैं, तो बिहार में तो आपका जी स्वागत ही स्वागत है। और आपकी शादी भी तो जी बिहार में हुई है ना। जी 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 तो जी, बाई डिफॉल्ट बिल्कुल आप पटना से बिहार, ही। पटना के हैं आप, तो बिहार के तो दामाद भी जी कहलाएंगे आप। हमारे यहाँ दामाद की बहुत वैल्यू होती है। जी जी जी। तो तो आप, पटना ही आऊंगा मैं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा मनीष भैया के घर जाने की और माता जी से मिलने की, अच्छा और कोशिश करूंगा कि एक कोई एक ऐसी यात्रा या कोई ऐसा जुलूस निकले जिसमें आधे से ज्यादा बिहार वासी, जितना ज्यादा हो बिहार वासी, सपोर्ट करें, और उस यात्रा के दौरान ये कहें, सरकार से निवेदन करें कि मनीष भैया को कैसे भी करके बिहार शिफ्ट कराया जाए। अच्छा, बिहार शिफ्ट करवाने की कोशिश की जाए। ये मेरा यात्रा का मेन जो पर्पज रहेगा वो यही रहेगा कि मनीष भैया को कैसे भी बिहार शिफ्ट करा बिहार दिया शिफ्ट जाए, करवा दो, कैसे भी। हाँ। जेल तो ये बिहार में भी जी है, तो बिहार में डलवा दो। जी 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 जी, अच्छा जेल तो जेल ही होता है, बस अपने होम टाउन में रहेंगे आप, वहां रहेंगे अपने स्टेट में, तो थोड़ा कहीं ना कहीं खाने वगैरह अच्छा, को जब लेके, भाषा आपने को लेके यात्रा ये वाली परेशानी। स्टार्ट की, तो अब बताइए अपनी यात्रा के बारे में, कि आपने यात्रा स्टार्ट कहाँ से की और ये कैसे कैसे वहां तक पहुंचे आप मनीष कश्यप तक। क्योंकि हम तो बात कर ली कि बहुत आप मनीष कश्यप तक पहुंच गए, अब रास्ता क्या था और जी जी आप जी कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आप परिवार क्या है आपका, उसके बाद आपके यात्रा के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रवि कृष्णा शर्मा है, और मैं गोत्र मेरा तिवारी है। मैं रवि तिवारी, नॉर्मल जो छोटा नाम है रवि तिवारी है। रवि तिवारी, ठीक है। जी, पिताजी हैं मेरे लेट श्री राम राम बाबू शर्मा जी हैं, और मदर फादर दोनों ही लॉस लॉस है, मैं मतलब नहीं रहे हैं नहीं अब रहे इस मतलब, में। कोई बात। हाँ, तो मेरा जो अभियान था वो था स्ट्रीट डॉग्स के लिए। अभी भी मेरे पास 3 डॉग्स हैं यहाँ पे, एट प्रेजेंट में हाँ, यहीं मैं पे है देख मेरे रहा पास हूँ इधर। घूम रहे हो आसपास। जी, तो था कि स्ट्रीट डॉग एडॉप्टेशन के लिए, लेकिन जैसे ही मैं 300 किलोमीटर आगे चला अपनी यात्रा में, मुझे मालूम चला मनीष भैया मदुरई शिफ्ट का। तो मेरा जो यात्रा था उसके 2 पर्पस बन गए। पहला एडॉप्ट स्ट्रीट डॉग, दूसरा था मनीष भैया को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं 4 साल से मनीष भैया की वीडियो देख रहा हूँ अच्छा कंटिन्यूसली। अच्छा और एक बार मैंने उन्हें फोन किया था, मनीष भैया को वो फोन किया था, मैं जब ग्रेटर नोएडा रहता था, कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के
अंदर जाने के लिए सड़क के पास में कोई भी फ्लाईओवर या कोई भी पुल नहीं है, तब वो वहां आए थे और उन्होंने आवाज उठाई थी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में कि इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सड़क के आर पार एक पुल बनाया जाए, ओवरब्रिज। अच्छा, और गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी। वो दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे को सुनना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी मुंबई से ठाकरे जी सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से तिवारी जी, मनोज तिवारी जी सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से सोनू सूद जी मुंबई से सपोर्ट कर रहे हैं, तो सब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार बिल्कुल। के शेर हैं, सन ऑफ बिहार हैं। तो जैसे वो आए उसके 2 महीने बाद वहां पर यूनिवर्सिटी के बाहर पुल बन गया था। तब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट तो नहीं मिल पाए, लेकिन वो एक मैसेज करने और एक फोन करने के तुरंत बाद मनीष भी आ गए। तब से मैं उनका इतना बड़ा फैन हो गया कि हाँ, कोई है जो सच्चा रिपोर्टर है। इस दौरान मुझे तकलीफ और परेशानियां इतनी आई कि कई बार ऐसा होता था कि हमें भूखे पेट चलना होता था, कई बार हमें पूरी रात भर चलना होता था, और बैग था, वेट था, पैर का मेरा नाखून उतर गया था। कई जगह लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, कई जगह इतना डिमोरलाइज किया कि लगा था कि अब वापस लौट जाना चाहिए था। तब वाइफ का कॉल आता था, मैं वाइफ को कॉल करता था, वो कहती थी जब स्टार्ट कर दिया है ना तो जज्बा रखे अपने अंदर, उसे खत्म करके ही वापस आना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरे पास वापस नहीं आओगे। वही बिहारी खून जो होता है कि या तो कंप्लीट करना, अदरवाइज मेरे पास तो मत आना। ये बिहारी खून था। और इनसे उनका नाम भी प्रेरणा है और इनसे प्रेरणा मिली और चलते गए। जैसे राजस्थान क्रॉस हुआ, राजस्थान क्रॉस होने के बाद में हम एमपी पहुंचे, तो एमपी में थोड़ा राजस्थान का झलक मिलता है, तो एमपी में भी ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे हम महाराष्ट्र पहुंचे भैया, पता चला कि बहुत टफ है यात्रा करना। अच्छा, वहां कोई पानी भी नहीं पीने देता है, पेट्रोल पंप से भी पानी नहीं पीने देता है। पेट्रोल पंप पे दिक्कत करता है, जबकि पेट्रोल पेट्रोल पंप तो पंप पे भी मतलब पानी अलाउ भरने करता है। अलाउ करता है। और महाराष्ट्र कैसे न कैसे हमने पार किया। उसके बाद हम पहुंचे कर्नाटका। कर्नाटका में सपोर्टिव थे लोग बाग, लेकिन असली पता चला तमिलनाडु में। और कोई गलत नहीं बोल रहे हैं मनीष भैया कि डेफिनेटली वहां पर गलत हुआ होगा। बेशक अभी ये वीडियो पता नहीं क्या कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। डेफिनेटली बिहार के लोगों के साथ में वहां अभद्र व्यवहार करते होंगे, क्योंकि एक बस वाले ने मेरे जस्ट बाजू से बस वाला निकाल के गया। ये बात है मदुरई से थोड़ा सा आगे, हम्म। मनीष भैया को मिलने के बाद की ये बात है। और मेरा जो नेशनल फ्लैग लगा हुआ था बैग पे, तो वो नेशनल फ्लैग गिर गया। तो मैंने आवाज दिया और थोड़ा सा आगे वो बस स्टॉप था, तो उसने रोका। तो जो कंडक्टर उतरा था तमिलनाडु का, मेरे पास नंबर है, उस बस के नंबर प्लेट है, बस की फोटो है, उसने सीधा ही छूटते हुए गाली बकी और वो लहजा बोला बिहारी कहीं का, क्योंकि मेरे पास में भगवा रंग का गमछा था। हाँ, देखा था मैंने। तो ज्यादातर बिहार के लोग ही गमछा वगैरह डालते हैं, राजस्थान में हाँ नहीं डालते हैं। हाँ हाँ। और फेस भी ऐसा हो गया था यात्रा के दौरान, तो लग रहे थे, झलक आ रही थी कि हम बिहार के हाँ हैं। और मुझे कोई शर्म नहीं है अगर मैं खुद भी कहता हूँ कि हाँ मैं बिहार से हूँ। हाँ, बेशक मैं इसमें राजस्थानी इसमें हूँ, क्या लेकिन है, हूँ बिहार अगर से। अगर लिस्ट निकाल के देखे तो बिहार से ऊपर कोई नहीं है कोई कुछ चीजों किसी में। भी तरह से नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है भैया, किसी भी चीज में नहीं है। मैंने अभी कुछ समय पहले एक पढ़ा था, और शायद ऋग्वेद में भी पढ़ा था, कि जब सबसे पहले जब भूमि निकली थी ना पानी में से, तो जो जिस जगह पे भूमि निकली थी वहां आज पाटलिपुत्र है, मतलब कि वहां पर बिहारी बसा हुआ है उस जगह। अच्छा इतना था, अच्छा। तो काफी तकलीफ आई। और डेफिनेटली तमिलनाडु सरकार कहती है कि मनीष कश्यप ने झूठी रिपोर्टिंग किया। डेफिनेटली वहां पर गंदा बर्ताव होता है। तब मैंने उससे कहा, मैंने कहा क्या बिहार का समझा हुआ है क्या मुझे, मैं राजस्थानी हूँ, और तूने जो किया है ना नेशनल फ्लैग, मैं चाहूँ तो अभी तेरी धज्जियां उड़ा सकता हूँ। तो उसने कोशिश की हाथ उठाने की, लेकिन ओके। उसने देखा कि मेरे पास वीडियो वगैरह है, मैं ट्राइपॉड्स वगैरह है, सब कुछ है, तो फिर वो चला गया वहां से। लेकिन मैंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने कहा छोड़िए, एक पहले ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ज्यादा प्रॉब्लम मैंने आपसे ही कही है ये बात, और मैंने किसी से कही भी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये सारी तकलीफें आई। और हुआ था, कई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, 8-8 9 दिन भूखे रहे थे हम। और मतलब जो होते हैं ना नेता लोग होते हैं, तो एक नेता थे जिन्होंने डायरेक्टली मुझे पैसा डाल दिया था, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था। बाकी के जितने भी लोग थे मेरे शहर के, सपोर्ट नहीं किया है। कुछ दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, और कुछ थे जिन्होंने सपोर्ट किया। बाकी ज्यादातर लोगों ने डिमोरलाइज किया, मतलब सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब जब यात्रा लेकिन करके आप मनीष कश्यप से मिलके आ गए, तो अब कैसा फील कर रहे हैं? जब मैं बाहर निकला ना, आने के बाद की नहीं, जब मैं वहां से बाहर निकला, जेल से? तो जो भीड़ हुजूम, जो उनके फैंस लोग थे, जिस तरह मुझे वो आ, आ, मेरे साथ में वो व्यवहार कर रहे थे, जिस तरह मुझे टैकल कर रहे थे, उसी से मुझे लगा कि इससे ज्यादा फेमस नहीं होना है, बस यही हो गया फेमस। बहुत है अपने लिए। मेरे लिए काफी है। मैं मनीष भैया से मिल लिया, और उन्होंने कहा कि जब भी बाहर आऊंगा तो मैं जरूर डेफिनेटली एक बार आपसे मिलूंगा। तो ये इतना काफी था मेरे लिए। मैंने उनसे साफ बोला कि आप मुझसे मिले ना मिले, मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। आऊंगा मैं। और अभी मनीष भैया नहीं है,
50,000 लोग निकल जाते हैं, जब वो बाहर थे तो 50,000 लोग उनके साथ हेल्प लेने के लिए निकलते हैं। तो असली इंसान वो होता है जो दुख में काम आता है, जो विपदा में काम आता है। अभी मैं जाऊंगा, मैं उनके लिए सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, और पहले जाऊंगा अयोध्या। अयोध्या में श्री राम भूमि पर जाकर मैं प्रार्थना करूंगा कि मनीष भैया को जल्द से जल्द, मैं तो चाहता हूँ फ्री हो जाए वो इस चीज से। अगर फ्री नहीं हो पा रहे हैं और पूरा वो मिला है तो कम से कम बिहार पे शिफ्ट हो जाए। ये बिहार प्रार्थना शिफ्ट हो करते जाए। हुए सीधा मैं पटना आऊंगा, आगरा होते हुए बलिया होते हुए, और पटना जाकर फिर मैं देखता हूँ आगे क्या होता है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। अच्छा, तो जब आप वहाँ यात्रा में जा रहे थे तब बहुत लोग आपको सपोर्ट करते, बहुत नेता आईएएस, बहुत लोगों का कॉल तक आ गया था आपके पास मनोबल बढ़। हमारे एमएलए एमपी इनका भी कॉल आया था, और विधायक जो थे उनका भी कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि आप अलवर आइए, और अलवर आएंगे तो आपका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी, तो मैं नहीं गया। मैं बस गांव गया, अपने हनुमान जी जो महाराष्ट्र से जहाँ से स्टार्ट की थी वहां मैंने मत्था टेका, और सीधा मैं अपनी भाई के पास यहाँ पे आ गया। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। तो मुझे मनीष ये सब कश्यप के चीजें आने नहीं के चाहिए थी, बाद तो बाकी आप उनके न्यूज फ्रेम पेपर में वालों ने आएंगे। कहा। जब मनीष कश्यप बाहर आएंगे तब तो आप उनके माइक के सामने उनके कैमरे के फ्रेम में साथ में खड़े होंगे, है ना? तो बस उस दिन का डेफिनेटली इंतजार रखिए। सबसे बेहतर दिन आपका जो रिजल्ट आप ढूंढ रहे इस यात्रा का, वो आपको तभी मिलेगा बेहतर जी। तरीके से, जब मनीष कश्यप बाहर आकर आपको रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ ये बंदा आया था मिलने के लिए वहां पैदल, और अंदर भी आया बस था। बस बस दुआ यही है कि नहीं, ट्रेन में बाहर आए ना आए, शेर वो तो बहुत वो दिन मनीष तक भैया के गुफा लिए में वो नहीं तो रह सकता। आएंगे। राम भी गए थे वनवास, और नहीं 14 साल के लिए नहीं, वनवास गए थे। अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, ये इन लोगों का तो कुछ टाइम तक के लिए हुआ, बस वही है। मनीष कश्यप भी 10 महीने बाद बाहर आएगा। थे जो पुलिस वाले थे वो समझ गए ना कि शेर को गुफा में बंद किया हुआ है। वहां के लोग भी समझ गए शेर को बंद किया हुआ है, लेकिन वो दहाड़ता नहीं बोला। उनकी आंखों में जो ललक थी ना, जो जज्बा था वो वैसे ही बरकरार था, बस शरीर से ही थोड़े डाउन हुए, वरना वो शरीर जो से जज्बा है ना, जो हम्म। खौफ है, वो आवाज जो थी वो वही थी, बस शरीर थोड़ा डाउन अच्छा, हुआ है, एक और वरना चीज, उनकी आंखों मतलब में देखा ना तो कोई बस भी बंदा, बस कहीं एक ना और चीज, कि कोई भी बंदा अगर चाहे तो क्या जाए उनसे मिल सकता है जेल में? जैसे मान लीजिए अब तो एग्जाम्पल के लिए मैं ही, पॉसिबिलिटी है। कैसे मतलब, क्यों? जिनके बाद इतनी भीड़ आ गई थी ना कि उन्होंने साफ नहीं कर दिया मतलब ब्लड वो बात नहीं है, रिलेशनशिप भीड़ की वाले बात ही नहीं मिल है, सकते। मतलब ऐसे मान नॉर्मल, मतलब मैंने बनाया प्लान चुपके से, और मैं पहुंच गया मदुरै जेल के पास, और मैंने कहा मुझे मिलना है मनीष कश्यप, बताओ बताओ क्या प्रोसीजर है, तो क्या मुझे मिलने दिया जा सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो? जहां तक मुझे मेरी नॉलेज है, अब तो नहीं, मुश्किल मिल पाएंगे, क्योंकि साफ साफ उन्होंने बोल दिया सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप वाले ही मिल सकते हैं जिनका खून का अच्छा रिश्ता हो। अच्छा अच्छा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं मिल सकता उसमें। ओके, मतलब हम लोगों को बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी आएंगे, इंतजार करेंगे, और सब साथ मिलकर इंतजार करेंगे तो, और साथ मिलकर सहयोग करेंगे और सपोर्ट कम करेंगे तो से कम जल्दी अगर भैया। बिहार के जेल में अगर शिफ्ट कर देंगे तो लोगों के लिए तो कम से कम चलो हमारा सिर हमारे इलाके के गुफा में बंद है। शेर चाहे कहीं भी रहे, शेर ही रहता है। दहाड़ उनकी वहां पे भी वही है, वहां भी वही खौफ है। मनीष कश्यप बंद है अंदर, क्योंकि बाहर जो हुजूम होता है ना, जो बाहर गेट कीपर होते हैं वो भी यूं देखते रहते हैं कि ये अभी 10 बंदे हैं, और वो जब पलक झपकेंगे उसके बाद में वहां 50 बंदे होते हैं, इतने अच्छा, फ्रेंड्स होते हैं। तो खौफ तो वहां पे भी है। बस ये है कि शेर दूसरे जंगल में चला गया है, तो उसे थोड़ा सा समय लगेगा वहां पर अपनी पैर जमाने। सही बात है, कोई बात नहीं। तो आपकी यात्रा का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। जैसे ही जी मनीष से जी बाहर जी। आएंगे आपको तो पूरा सम्मान मिलेगा उन्हीं की तरफ से, और सम्मान में ही है कि जगह आपसे आपको बातें वो होती है, जब कंधे पे हाथ रखेंगे समझिए कि हो गया, और क्या। कुछ भी ना मिले, बस वो बाहर आ जाए और एक बार कंधे पे हाथ रख दे और एक बार गले से लगा ले, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं उसमें खुश हूँ, और आपसे बात हो रही है तो आपसे वीडियो कॉल पे बात हो रही है, तो ये भी मेरे लिए, ये भी कम बात बड़ी अरे बात मैं थोड़ी तो ना कुछ भी नहीं हूँ, सन्नाटा हूँ मैं है। तो किसी कोने का। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़प्पन होता है हर इंसान का, ये ऐसे बोलता है, हर कोई नहीं बोलता है आप जैसे। अरे मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं सही में ये सन्नाटा हूँ एक किसी कोने का। बिहारवासी का ही शब्द हो सकते हैं, ये बात तो पता है, एक बिहारवासी के ही शब्द हो सकते हैं ऐसे, जो इतने बड़प्पन से बोल सकते अब मैं क्या बोलूं, सच्चाई यही है, तो अब इसको आप बड़प्पन बोल देते हैं। हैं। ये सच्चाई, कोई, सच्चाई तो कुछ और नहीं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगली यात्रा में हमारा बहुत तरह से आपका सपोर्ट रहेगा। इस यात्रा में हम कर नहीं पाए ज्यादा, लेकिन अगली यात्रा में तो आप निश्चिंत रहें। सपोर्ट नहीं कर पाए ऐसा ना बोले, जो फर्स्ट डे जब मैं निकला था तो सबसे पहला जो मेरा वीडियो आप बना था वो आपने ही बनाया था, हाँ, मेरे से भी पहले, फर्स्ट मुझसे भी वीडियो मैंने पहले, ही बनाया था, यस। अभी भी मुझसे भी पहले। है मेरे चैनल पे। जी हाँ, मैं देखता हूँ, तो मुझसे भी पहले जो वीडियो बनाया था वो आपने ही बनाया था, और आपसे मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे, मैं यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे क्यों ना डेली ब्लॉग्स बनाने चाहिए, तो मैं फिर हाँ बनाने लगा बिल्कुल, जैसा ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बिल्कुल। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और
लास्ट तक है सर। कोई बात नहीं, तो इसी बहाने मनीष कसम से हम भी मिल लेंगे थोड़ा सा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है तब। जी जी ओके जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।